दूर के ढोल सुहाने में होते हैं, इस वाली बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि मैं अभी टीचर हूं, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट था उस समय मुझे अपनी पोजीशन, जो मेरी स्टूडेंट की पोजीशन थी, वो मुझे बहुत खराब लगती थी और टीचर की पोजीशन ज्यादा अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि टीचरों के तो मजे ही मजे होते हैं, क्योंकि उन्हें करना ही क्या है, स्टूडेंट आएंगे और उन्हें बस काम चेक करना है, उन्हें काम दे देना है। लेकिन जब आज मैं टीचर बन गया तो मुझे स्टूडेंट की लाइफ अच्छी लगती है कि स्टूडेंट तो बड़े मजे से रहते हैं और आज मैं टीचर हूँ, मुझे इसकी कॉपी चेक करनी है, उसकी कॉपी चेक करनी है, इसका भी काम देखना है, उसका भी काम देखना है। तो जो चीज हमारे पास नहीं होती है वही चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसी के लिए ये कहावत होती है, ये कहावत बोली जाती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लाइक एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति है जो किसी पोजीशन पर या कहीं काम वाम पे लगा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है और आपको लगेगा कि कितनी अच्छी जॉब है उसकी, काश मेरे पास उसकी जॉब होती। लाइक कोई पुलिस वाला है तो आपको लगता है कि काश आप भी पुलिस वाले होते, किसी को भी पकड़ो, यूं जेल में डालो, किसी पर भी अपने रौब जमाओ। लेकिन यकीन मानिए अगर आप पुलिस वाले होंगे ना तो आपको महसूस होगा कि कहां फंस गया मैं, क्योंकि पुलिस वालों को ना तो बिल्कुल भी कोई छुट्टी मिलती है, ना किसी त्योहार पे उन्हें छुट्टी मिलेगी, बल्कि त्योहार पे तो उनका काम और बढ़ जाता है। तो जो चीज हमारे पास नहीं होती है वही चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो मैं भी आपको लिखकर बताता हूँ कि आप इसे कैसे बोल सकते हैं, फिर आप खुद भी बोलिए। तो देखिए ये होता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर हम इसकी हिंदी करना चाहें, वैसे तो कहावत होती है, आप इसका मतलब बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो समझिए कुछ। द ग्रास मतलब घास, इज माने होती है, क्या होती है, ग्रीनर, यानी ज्यादा हरी लगती है हमें, ऑन द अदर साइड यानी जो दूसरी साइड की घास होती है वो हमें ज्यादा हरी लगती है। यानी हमारे पाले में या हमारी तरफ जो भी घास होती है वो आपको उतनी हरी नहीं लगेगी जितना दूसरी वाली लगेगी। इसका मतलब ये होता है मोटा मोटा, इंग्लिश में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि द थिंग्स, वो चीजें, वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं होती हैं। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करती हैं, अस माने हमें, एंड मोर का मतलब है ज्यादा। तो जो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं वो हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो अगर आप यही वाली बात बोलना चाहते हैं तो आप इस कहावत को बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।